आज हम एक बहुत ही मार्मिक कहानी पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भगवान बीमार पड़े। ये कहानी दिखावे की भक्ति और सच्ची सेवा के बीच का जो गहरा फर्क है ना, उसे उजागर करती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि असली पूजा आखिर है क्या? क्या वो जो सिर्फ नियमों से बंधी है, या फिर वो जिसमें करुणा और सेवा का भाव छिपा है? चलिए समझते हैं। तो कहानी है एक भक्त की। एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति ना एक अटूट रोजाना के नियम में बंधी हुई थी। ये भक्त हर रोज बिना किसी चूक के गंगा में स्नान करता था और वहां से पवित्र जल लेकर भगवान पर चढ़ाने के लिए मंदिर जाता था। ये उसका रोज का नियम था, जिसे वो कभी नहीं तोड़ता था। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस पूरी भक्ति को, उसकी इस पूरी आस्था को ही एक तरह से चुनौती दे दी। हुआ ये कि रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो बेचारा तेज बुखार से तप रहा था और प्यास के मारे उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। तो अब सोचिए, भक्त के सामने कैसी दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ था भगवान को चढ़ाने वाला पवित्र जल और अपना रोज का नियम, और दूसरी तरफ एक प्यासा बीमार इंसान जिसकी जान बचाई जा सकती थी। उसे चुनना था नियम और करुणा के बीच। जब उस बीमार आदमी ने पानी मांगा ना, तो भक्त ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। बोला, मूर्ख, दिखता नहीं ये जल भगवान के लिए है। मतलब उसकी बातों में सेवा नहीं, बल्कि अपने नियम का घमंड साफ झलक रहा था। और बस इतना कहकर वो भक्त उस तड़पते इंसान को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया, मंदिर पहुंचा और अपने तय नियम के हिसाब से सारा जल भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया। भक्त को तो लगा कि भाई उसने तो अपना धर्म निभा लिया, लेकिन उसी रात उसे एक ऐसा सपना आया जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। उसने सपने में क्या देखा कि उसके अपने भगवान, जिनकी वो इतनी पूजा करता था, वो बीमार पड़ गए हैं। भक्त तो हैरान रह गया। मतलब भगवान कैसे बीमार पड़ सकते हैं? उसने सपने में ही भगवान से पूछ लिया कि आखिर ये हुआ कैसे। और फिर भगवान ने जो जवाब दिया ना, वो सच में चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, तुमने उस दुखी पीड़ित इंसान की मदद नहीं की। उस प्यासे को पानी दिए बिना जो जल तुमने मुझ पर चढ़ाया, वो मेरे लिए पुण्य नहीं पाप बन गया, और उसी पाप के बोझ से मैं बीमार हो गया हूं। ये सपना एक तरह से उस भक्त के लिए आंखें खोल देने वाला था। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची पूजा आखिर होती क्या है, और उसकी आस्था अब एक नए काम में बदलने वाली थी। अगले ही दिन से उस भक्त की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सबसे पहले तो उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ, और फिर वो सिर्फ एहसास पे रुका नहीं, उसने सच्चे दिल से गरीबों की, दुखियों की सेवा करना शुरू कर दिया। और यहीं उसे वो सबसे बड़ी बात समझ आई कि दुखी प्राणियों की सेवा और सहायता करना पूजा से भी कहीं ज्यादा बड़ी पूजा है। शायद यही इस पूरी कहानी का सार है। अब उसके लिए भक्ति का मतलब सिर्फ नियम कानून निभाना नहीं रह गया था, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना ही ईश्वर भक्ति का सच्चा स्वरूप बन गया था। आपको बता दें कि ये जो प्रेरक कहानी है, ये सचित्र बाल कथाएं भाग 18 से ली गई हैं, जिसे विचार क्रांति दूत ने प्रकाशित किया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी भक्ति का असली रूप क्या है। क्या वो सिर्फ कुछ रस्मों और रिवाजों तक ही सिमटी हुई है, या उसमें इंसानियत की सेवा का भाव भी शामिल है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी को कभी ना कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए।